फिर से आप उसको ज़रा। कांग्रेस में इस समय घमासान मचा हुआ है, चाहे पंजाब की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें। कल छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंह जो की भी 2.5 साल का बात कर रही थी, उसको लेकर दिल्ली की दौरे लगा गया। 50 से ज़्यादा विधायक कल दिल्ली में थे कांग्रेस के। ये स्थिति पंजाब में भी बनी है। सिंधु और कैप्टन के बीच लगातार विवाद की बातें सामने आ रही हैं। तो क्या लगता है, ये सभी कांग्रेस शासित राज्य में आखिरकार हो क्या रहा है और क्या इसका फायदा बीजेपी उठा पाई? देखिए, उनका आंतरिक मामला है और आंतरिक मामलों में नेतृत्व के वर्चस्व को लेकर जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं, इसका निर्णय उनके संगठन को लेना है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं। पहले केवल हथियार ही नहीं बुलाते थे, बल्कि लड़ाकू विमानों पनडुब्बियों का भी हम आयात किया करते थे। पर आज भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और लड़ाकू विमान और पनडुब्बियों का निर्माण भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस क्षेत्र में लगे हुए लोगों को, अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहित करके ये आधुनिक लड़ाकू विमान और पनडुब्बियां हमारे अपने देश में निर्मित हैं। आप सबने देखा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से और हमारे राज्यों के जो बेटे बेटियां हैं, उनको अपने राज्य की मातृभाषा में पढ़ने की योजना इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से बनाई जा रही है। जब गांव का बेटा, गांव की बेटी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करके आगे बढ़ेगी, तो उसकी प्रतिभाओं को और भी ज़्यादा सक्षमता के साथ में आगे बढ़ने का, समाज और देश के विकास में योगदान देने का अवसर उसको मिलेगा। मित्रों, 2047 की ओर हम बढ़ रहे हैं। बीच का जो काल है 25 वर्ष का, हमने 75वां वर्षगांठ आज़ादी की मनाई। 2047 में जो हम 100वां वर्षगांठ हम आज़ादी की मनाएंगे, इस 20 की अवधि को अमृत काल कहा गया है। और इस अमृत काल की अवधि में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना बनाई और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के माध्यम से जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, उसमें सड़कों के लिए, उसमें रेलवे के लिए, उसमें औद्योगिकरण के क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का ये रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जो इससे इन सारे विविध क्षेत्रों में कार्य किए जाएंगे और इन कार्यों से न केवल देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। चर्चा कहाँ होने दे रहा है? जब चर्चा होती तो सारे बिंदु उसमें आते और सरकार उस दिशा में काम करने के लिए आगे बढ़ती। तो हम आज भी कहते हैं, ये आए चर्चा करने के लिए, हम उससे हमेशा तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। देखिए, जनता के बीच में हम लोग जिस तरह से जा रहे हैं, अभी मैं लगभग 7 स्थानों पर मैं होके आया, अलग अलग लोकसभाओं में, अलग अलग जिलों में। जनता जिस उत्साह के साथ में इस जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत करने के लिए उमड़ रही है, मैं बात केवल मध्य प्रदेश की नहीं करूंगा। त्रिपुरा में हमारी सांसद हैं प्रतिमा भौमिक जी। त्रिपुरा वह राज्य है जहां पर हमारे एक पार्षद भी नहीं जीता करता था, लेकिन आज त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक जी से जब मैंने फोन पर दूरभाष से बात की, उनसे पूछा कि आप जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आप जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों का इसके प्रति आपके साथ में कितना सहयोग आ रहा है? तो त्रिपुरा जैसे राज्य में हम लोग के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात, हजारों की संख्या में लोग उमड़कर इस जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। कर्नाटक के एक नारायण स्वामी जी हैं, MOS हैं, उनसे मेरी बात हुई कि जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अब लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। जिन वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया गया, उस वर्ग के लोग जो है ना, बड़ी संख्या में उमड़कर सड़कों पर आकर इस जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत करने के लिए आगे आ रहे हैं। जन भावनाओं की, अलग अलग वर्गों की भावनाओं की सम्मान करने के लिए ही इस जन आशीर्वाद यात्रा को निकाले जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पहले दिन से लेकर लगातार हम विपक्ष से इस बात के लिए हम आग्रह करते थे कि आइए, आपको जिन मुद्दों पर चर्चा करना है
सरकार हर विषय पर जो है ना चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की चर्चा करने में कोई रुचि नहीं रही। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, विपक्ष का केवल एक ही एजेंडा रहा कि ना काम करना है ना काम करने देना है, और शायद शोर मचाकर सदन की कार्रवाई में बाधा खड़ी करके वो अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने में पूरे समय उन्होंने अपने समय को बर्बाद किया। इस सारी अवधि में बहुत सारी जो है ना कल्याणकारी योजनाओं की, बहुत सारे बिलों के बारे में जो है ना लोकसभा से चर्चा हो सकती थी। उन बिलों के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम हो सकता था, लेकिन विपक्ष स्वयं जो है ना अपनी जवाबदेही से पीछे भाग रहा है और चर्चा करने से पीछे हट रहा है। जबलपुर की जनता आपको इतना आशीर्वाद देगी? देखिए, ये स्थानीय स्तर पर जो कार्यक्रमों की रचना होती है, और अगर कम मंच बनाए गए हैं तो कम मंच के बनाने के पीछे निश्चित रूप से वहाँ से आवागमन की और अन्य चीज़ों की वहाँ पर बिंदु रहे होंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इंदौर और ग्वालियर की तुलना में यहाँ पर जो है ना हम लोगों के बीच में जाने में कुछ संकोच कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमने पहले जो रचना हुई थी बहुत व्यापक मात्रा में हुई थी, लेकिन उसमें लगभग 47 किलोमीटर का सारा परिक्रमा का मार्ग बना था। लेकिन जन सुविधाओं को भी कहीं रोड का निर्माण हो रहा है, कई नालियाँ खुदी हैं, और इसके कारण से जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर संख्या करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। कोविड के दौरान हम और आपने सभी ने देखा जिस तरह का संक्रमण काल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधियों ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच में जाकर जहां तक गरीब लोगों के बीच में राशन पहुंचाने के काम में मदद की, भोजन के पैकेट, आयुष का काढ़ा, कैसे मतलब लोगों को बचाया जाए। एक तरफ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहे थे, और ऐसे संक्रमण के समय भी विपक्ष केवल आलोचना के अलावा और दूसरा कार्य नहीं कर रहा था। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो पहले जब वैक्सीनेशन की बात आती थी, पोलियो का समय हम और आपने देखा, दुनिया के छोटे बड़े सभी देशों में पोलियो के लिए वैक्सीनेशन का उपयोग हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ 2-3 साल के बाद वैक्सीनेशन पोलियो का उपयोग हुआ था। लेकिन ये पहली बार है जब हम दुनिया के दूसरे देशों की ओर हमने वैक्सीनेशन के लिए नहीं देखा, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए, चिकित्सकों को इस क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए वैक्सीनेशन हमारे देश में निर्मित हो और वैक्सीनेशन देश में बनाने की पहल की गई। आज लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। सितंबर माह में हम 18 से 20 करोड़ वैक्सीनेशन का उत्पादन हमारा देश करेगा। अक्टूबर में 25 से 30 करोड़ का वैक्सीनेशन का उत्पादन हमारे देश में होगा और हम वैक्सीनेशन के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ जाएंगे। इसी जुड़ा हुआ सवाल है, क्या इन सब के लिए ही देशी जो परिसंपत्तियां हैं उनको मौद्रीकरण करने के प्रयास किया जा रहा है? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसा कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से सारी स्थितियों की समीक्षा कर रही है और स्थितियों का आकलन करके उस दिशा में हम कदम आगे बढ़ाने की तरफ हम विचार कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जो है ना उसके संबंध में जहां अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा इसके बारे में कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं राज्य सरकारों से भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपने राज्यों से भी इस तरह की पहल करें। मंत्री जी, एक तरफ देखा जा रहा है कि तमाम सभी उसके दोनों तरफ लोकसभा राज्यसभा के अधिकारी बैठते हैं और रिपोर्टर भी वहां पर बैठे रहते हैं। विपक्ष ने जिस तरह से रिपोर्टर के कागज उठाकर फाड़कर चेयर की तरफ फेंकना, स्पीकर उपसभापति महोदय जी की तरफ, और एक दिन तो इससे भी ज़्यादा आगे बढ़े, जो रजिस्टर वहां पर टेबल पर रखे रहते हैं, राज्यसभा में उन रजिस्टरों को उठाकर फाड़कर चेयर की तरफ फेंकने का कार्य भी उनके द्वारा किया गया।
मैंने अपने 25 वर्ष के राजनीतिक इतिहास में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा कि विपक्ष के सदस्य उस टेबल पर खड़े होकर जो है ना अमर्यादित व्यवहार वहाँ पर करें। इन सारे समुदाय के जिन सदस्यों को मंत्री बनाया गया, उन सबकी भावनाएं आहत हुई हैं। और फिर जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से ये तय किया गया, इस जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर हम जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे, हम जनता का आशीर्वाद लेंगे। एक तरफ हम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं, दूसरी ओर हमारी सरकार के द्वारा जो उल्लेखनीय काम किए गए, उन कामों को लेकर भी हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, सौभाग्य योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये सारी योजनाओं के बारे में आप सभी को विदित है। मैं इनके बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं करना चाहूँगा। अकेले प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से 19 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरे देश की जनता के मन में ये विश्वास का भाव और भी, महंगाई के मुद्दे पर भी काफ़ी सजगता से कदम आगे बढ़ा रही है। बहुत सारी जो चीज़ें आयात जो होती थी, उन आयातों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ से जो चीज़ें निर्यात होती थी, उन निर्यातों पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये कुछ ठोस 2047 में जो भी प्रधानमंत्री होंगे, वो उस समय जिन सिद्धियों का उल्लेख करेंगे, देश आज जो संकल्प ले रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, उन संकल्पों को पूरा करने का काम इस योजना के माध्यम से किया जाएगा। और 2047 में जो भी प्रधानमंत्री होंगे, वो जिन सिद्धियों का उल्लेख करेंगे, वो सारी की सारी सिद्धियां वो होंगी जो आज संकल्प इच्छा शक्ति के साथ में लेकर जिनको आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा बताया कि इस संबंध में सरकार ने सारे राज्यों में जो है ना वो तैयारी भी लेकर चल रहे हैं। और वैक्सीनेशन का मैंने आपको पहले ही बताया कि हम अक्टूबर माह के बाद हम वैक्सीनेशन के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये उसी दिशा में बढ़ाया गया सबसे गंभीर कदम। मंत्री जी, कांग्रेस की विरोध प्रदर्शन को बहुत कि जन आशीर्वाद यात्रा में क्यों नहीं? देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा में हम बड़े कार्यक्रमों का आयोजन नहीं कर रहे हैं। जो अलग अलग जो मतलब कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, उसके पीछे सोच यही है कि हमें उसका पालन भी करना है, लोगों को उससे बचाना भी है। एक मंत्री